हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का वन शॉट पूरा कवर कर लिया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट विद उसके जो क्वेश्चन से उससे रिलेटेड सब कुछ क्लास एक बहुत लॉन्ग वीडियो के अंदर हम लोगों ने योद्धा बैच में कवर कर लिया, राइट। आज मैं आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और इस बात की गारंटी है मेरी कि पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे क्लास विद इन 40 मिनट्स अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे जर्नल एंट्री हो, चाहे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो, हर एक चीज क्लास, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले इसमें देखो, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, नई रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हिडन गुडविल, इसके अलावा क्लास जो जर्नल एंट्रीज है, देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और फुल फ्लेज की जो जर्नल एंट्री है, इस तरीके से। और नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो हम इसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस करेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप अपनी सहूलियत के लिए सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि आपको कितना आता है, और फिर देख सकते हो मेरा आंसर मैच करता है आपसे या नहीं। एमसीक्यू में कोई प्रेजेंटेशन, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सीधा क्लास आप आंसर दो, रफ में या वर्किंग नोट में अपनी प्रेजेंटेशन करो, राइट साइड रफ में करो, सीधा टिक करना है बस आपको। इसमें आपको समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, तो मैं भी उसी तरीके से करूँगा। ए बी पार्टनर्स है, ए और बी, रेशियो है 3/5, 2/5। सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट में। सी टेक्स हर शेयर, सी एक लड़की है, उसने अपना हिस्सा जो है ए और बी से ले लिया इन द रेशियो 2:1। तो सी का जो भी हिस्सा है क्लास 1/4, उसने वो हिस्सा ए और बी से ले लिया किस रेशियो में, 2:1 में। ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन में कहता कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है, तो मैं 2:1 को ही सेक्रीफाइजिंग रेशियो टिक कर देता। तो ए से वो ले रहा है अपने हिस्से का कितना क्लास, 2/3, और इससे ले रहा है 1/3, तो 2/12 ये आएगा 1/12। तो इससे घटा दो कितना, 2/12, इससे घटा दो 1/12। सी का हिस्सा कितना है क्लास, 1/4। सो न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी आपको निकालना है। 12 × 5 कितना है, 60 हो गया। 12 × 36 माइनस 5 दूनी 10, तो ये 26/60। ये हो गया क्लास आपका, ये मुझे लग रहा है बी ही आंसर होगा। आप यहाँ पे टिक कर सकते हो बी, बट आप आगे तक देखना है, यहाँ भी 60 आएगा। 12 दूनी 24 माइनस 5, 19/60, बिल्कुल करेक्ट है। और इसे 15 से कर देंगे ताकि क्लास ये आ जाएगा 15/60। तो ये हो गया क्लास लॉन्ग कट से। लेकिन अगर आप प्रो बनना चाहते हो और शॉर्टकट ट्रिक से देखना चाहते हो कि क्लास कैसे बिना कुछ सॉल्व करे ही आंसर आ जाए, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। वो ये है कि यहाँ पे आप मुझे बताओ सी का हिस्सा कितना है, 1/4। हाँ, बट शॉर्टकट ट्रिक क्लास किसी किसी क्वेश्चन में डबल ट्रिपल ऑप्शन में भी आ सकता है, तो वहां पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट हाँ, प्राइमा फेसी अगर आप देख के निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे सी का हिस्सा 1/3, जबकि सी तो 1/4 क्लियर है, तो ये ऑप्शन गलत है। 26 + 19 + 15, तो ये आएगा 60 सॉरी, तो ये 15/60 हो गया, यानी 1/4, यानी कि भी ऑप्शन करेक्ट है। इसका 1/6 है, तो ये गलत है। तो इसी हिसाब से क्लास आपको देखना है, अगर सी का हिस्सा 1/4 है, तो नई रेशियो में भी सी का हिस्सा 1/4 ही आना चाहिए। जो ए में नहीं आ रहा है, सी में नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली बी आंसर है। बट हाँ, फिर भी यहाँ पे क्लास कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको और एक्सपेंड करेंगे। तो अगर आपको चाहते हो कि शॉर्टकट ट्रिक्स बता दूं आपको हर एक चैप्टर के, तो कमेंट में मेंशन करना, इस वीडियो को एक 200 तक पहुंचाना। जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है क्लास में, हर एक चैप्टर के शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, जहाँ पे क्लास आपका लगभग 10 से 15 मिनट पेपर में बच जाएंगे, जो क्लास बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट ट्रिक से इवन सीयूटी में भी बहुत काम आएगा। सीयूटी में तो मैं कराता ही हूँ अपने कोर्सेज में, लेकिन यहाँ पे अगर आप बोलते हो, सारे बच्चे शेयर करोगे वीडियो को, तो डेफिनेटली क्लास में काम करूंगा उस पर। नाउ अनदर क्वेश्चन, घुमा फिरा के क्लास क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनीता बबीता पार्टनर से, रेशियो है 3:1। सबिता को एडमिट किया क्लास कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए। सविता वाज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द जर्नल एंट्री। गुडविल सविता लेके नहीं आ रही, तो उसकी क्लास ये एंट्री है, और ये एंट्री क्लास ना लाने की न्यू टू ओल्ड होती है क्लास, ठीक है। और ये 8 और 16 मतलब 1:2। अगर इस क्वेश्चन में मुझे पूछता कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है, तो मैं 1:2 ही लगाता। बट इस क्वेश्चन में पूछा है न्यू रेशियो ऑफ अनीता, बबीता और सविता। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। जो नया पार्टनर है वो है सविता 1/5 के लिए, और ये अपना हिस्सा ले रही है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/5 का 1/3, 1/5 का 2/3। ये किससे क्लास, अनीता से, और ये किससे क्लास, बबीता से। ये है कौन क्लास, जो नया पार्टनर है वह है सविता, ठीक है। तो अनीता और बबीता और सविता, सविता के पास तो है 1/5। अनीता जो है उसके पास था कितना पहले, 3/4। बबीता के पास 1/4। इन्होंने दे दिया 1/15, और ये दे दिया इन्होंने 2/15। तो ये आ गया 15 4 60, है ना, 60 आएगा, और तो कुछ एलसीएम आएगा नहीं यहाँ पे, है ना। तो 15 दिए 45 माइनस 4,
41/60। कहीं पे भी क्लास अगर आपको 41 दिख जाए तो वो ऑप्शन क्लास बिल्कुल करेक्ट है, या फिर आप क्लास शॉर्टकट ट्रिक भी लगा सकते हो, राइट। तो इस तरीके से जैसे नया पार्ट 1/5 के लिए आ रहा है तो 5 3 8 2 10 2/10। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ भी 1/5 है, और अगर यहाँ पे देखोगे ये हो गया क्लास 12/60, यहाँ भी 1/5 है। तो अब यहाँ पे तो है नहीं 3 1 1 3 4 5, अच्छा यहाँ भी 1/5, तो अब यहाँ पे आप फंस गए। यहाँ पे क्लास मल्टीपल ऑप्शन में 1/5 आ रहा है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप शॉर्टकट देखो एक झटके में आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, नहीं तो फटाफट रफली आप कैलकुलेट कर लो। अगर 41 आ गया तो 41 एक ऐसा फिगर है जो क्लास यहाँ पे कट के डिवाइड करके कोई फिगर 41 नहीं बनेगा किसी तरीके से भी, तो ये ऑप्शन जो है आप करेक्ट है, यहीं पे आप टिक कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो कई क्वेश्चन में वर्क कर जाती है ट्रिक, और आप वहां बना सकते हो, ओके। और गलती वहां पे होंगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आप 2-3 जगह देखोगे सेम ऑप्शन है, तो गलती होने का चांस ही नहीं है कुछ। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। आप पूरा ही कर लो, चलो ये 60 हो गया, ये हो गया 15 - 8 7/60, और ये तो 60 बनाने के लिए 12 से करोगे 12/60, तो ये आ गया क्लास 41 7 और 12, डन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये भी एग्जामिनेशन में आ चुका है क्लास, और इस क्वेश्चन में क्या है ढंग से देखो। याना और गौतम दो पार्टनर से, रेशियो है 3:2। इन्होंने आसमा को एडमिट किया। याना गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो याना क्या कर रही है, अपने हिस्से का 1/3 दे रही है, सरेंडर केस। तो याना का हिस्सा कितना है, याना का हिस्सा है सर 3/5, उसका 1/3 कितना बनेगा क्लास 1/5, ठीक है। तो याना के पास था 3/5, याना ने कितना दे दिया क्लास यहाँ पे 1/5। जो गौतम है उसके पास था 2/5, और गौतम गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू आसमा। गौतम ने फ्रॉम हिज शेयर है, उसका ऑफ हिज शेयर है, तो अब ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है क्लास, फ्रॉम हिज से डायरेक्ट माइनस, तो यानी कुल मिला के याना ने कितना दिया है क्लास 1/5, और गौतम ने कितना दिया है 1/10। इसको 2 से कर दोगे तो 2/10 और 1/10, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 2:1। ये शॉर्टकट है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तो बहुत शॉर्टकट आपको अप्लाई कर लोगे आ जाएगा। सेक्रीफाइसिंग आ गया 2:1, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। मैं जानता हूँ क्लास की ए आंसर है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्लास एक ही जगह 2:1 है, बाकी जगह तो क्लास 1:1 है। तो ऐसे भी शॉर्टकट लगा के आप कर सकते हो विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन, बिना सॉल्व किए। ऑफ हिज पहले मल्टीप्लाई करोगे शेयर निकालने के लिए, फिर माइनस, फ्रॉम हिज में डायरेक्ट माइनस। अब नई रेशियो निकालनी है तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। वैसे ए ऑप्शन आ गया 433 ही आएगा, बट हम देख लेते हैं। आसमा कितने के लिए एडमिट हो रही है क्लास, आसमा ने 1/5 ले लिया इससे और 1/10 ले लिया इससे। वो 1/5 कैसे है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3/5 का 1/3 यानी 1/3 ऑफ हिज शेयर। याना ने अपने हिस्से का 1/3 दिया है, तो 3/5 का 1/3 1/5, तो ये दोनों मिल गया आसमा को। ये हो गया क्लास 10, ये हो गया 2 + 1 3/10, और यहाँ पे एलसीएम क्लास 5 आएगा, 3 में से 1 गया तो कितना है 2, यहाँ पे एलसीएम 10 आएगा, 4 में से 1 गया तो 3/10, तो ये हो गया 3/10 3/10। इसको 2 से करो मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि नीचे 10 बनाना है, तो 4/10, तो 4 3 3 4 3 3, डन हो गया क्लास हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 डन, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लास कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू अनदर एमसीक्यू। अब ये जो एमसीक्यू है ना, ये क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल बनेगा, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, केस 1 केस 2, हम हर टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये केस 1 का क्वेश्चन है क्लास, यहाँ पे XY पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2, Z एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। फॉर हिज शेयर ही ब्रिंग 150 एज हिज कैपिटल। इफ कैपिटल्स आर टू बी प्रोपोर्शनेट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द रेस्पेक्टिव कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल बी। आपको ABC की कैपिटल बतानी है। यही सेम एडजस्टमेंट की केस नंबर 1 में होता था। आप क्या करते थे, पूरे फर्म की कैपिटल निकालो नए पार्टनर की कैपिटल की मदद से। अगर नया पार्टनर 1,50,000 लेके आ रहा है, उसका हिस्सा 1/5, तो आप उल्टा कर दो 5/1, तो ये कितना क्लास होगा, 7,50,000 पूरे फर्म की कैपिटल है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा शॉर्टकट करना चाहता है तो वो इनका तीनों का सम लेगा, वो आएगा 7,50,000। जहाँ भी तीनों का सम 7,50,000 आएगा वो सही होगा। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो Z है वो 1.5 लाख के लिए आ रहा है, तो जिसके अंत में 1.5 लाख नहीं है वो तो वैसे ही गलत है, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है ना। जो ऑप्शन गलत है उसे हटा दो। तो अब भैया 7,50,000 आ गया, आप इनको जोड़ लो, जिनकी टोटलिंग 7,50,000 आएगी, समझ जाना क्लास वो सही है। लेकिन ये 1 से 2 ऑप्शन में भी आ सकता है, ये इसकी टोटलिंग कितनी आ रही है 450, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। बट यहाँ देखो 3 4 5 6 750, और यहाँ भी 3 3 6 750 आ रहा है। अब मैं बिना सॉल्व करे क्लास क्वेश्चन कर दूंगा। रेशियो 3:2, तो ये इक्वल तो दोनों का है नहीं,
भाई दोनों का इक्वल, एक्स और वाई दोनों का इक्वल थोड़ी है, 3:2 है, तो ये तो गलत हो गया। तो बी ऑप्शन जो है आपका पूरी तरीके से करेक्ट है। आप वीडियो पीछे करके दोबारा देख लेना क्लास, किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। किसी में क्लास 1-2 स्टेप कम करने पड़ते हैं, किसी में 1-2 स्टेप ज़्यादा। बट खैर इन सबसे हटके अगर मैं नॉर्मली सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, 7,50,000 पूरे फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांट दो। तुम नई रेशियो मत निकालना प्लीज़, नई रेशियो बिल्कुल मत निकालना। अगर निकालोगे तो फिर और टाइम लग जाएगा। एमसीक्यू में क्लास आपको विद इन अ मिनट आंसर करना है। तो 750 है, नए पार्टनर जो नया पार्टनर है जेड, उसका 1.5 लाख है। 750 में से 1.5 लाख गया, बचा 6 लाख। ये 6 लाख इन दोनों का है। रेशियो कितनी है क्लास इनकी, 3:2। तो 5 से डिवाइड दो, 12×3 36 और 12×2 24। तो 2.4 और 3.6, तो आ गया 3.6, 2.4 और 1.5, यानी कि 360 और 240 और 120 आ गया। तो 3:2। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्लास, एक बार आप सबके लिए ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो, नए पार्टनर कैपिटल कितनी है क्लास, 150, तो ये हटा दो ऑप्शन, यहाँ पे 150, इन तीनों में से कोई सही आंसर होगा। फिर से 3:2 है क्लास इनका, तो ये दोनों का इक्वल कैसे हो गया, गलत है। तो 3:2 यही तो होता है। 36 24 को काटोगे, 12×2 24, 12×3 36, 3:2, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सोचो कुछ सेकंड्स के अंदर क्लास आप आंसर कर लोगे। तो यही है बस आप लोगों से, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने सारे क्लासमेट, ट्यूशन मेट्स, दोस्तों में। और अगर क्लास एटलीस्ट मतलब 1000 कमेंट्स क्लास कम से कम आप इस पे करवाओ इस पूरी वीडियो पे, डेफिनेटली क्लास में शॉर्टकट चैप्टर वाइज लेके आऊँगा। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्लास, क्वेश्चंस पिक करने पड़ेंगे, बट मैं करूँगा आप लोगों के लिए, इसके अलग मेहनत करूँगा, बट प्लीज़ नीड योर सपोर्ट। बाकी एक एक क्वेश्चन क्लास देखो, डिटेल में भी करवा रहा हूँ, शॉर्टकट में भी। चलो अब ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 का है, ठीक है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, इनकी कैपिटल 18,000 20,000। जेड ब्रिंग 10,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड ही इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ जेड विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। यहाँ पे एक्स वाई दो पार्टनर, इनकी कैपिटल 18,000 और 20,000। कुल मिला के एक्स प्लस वाई की जो कैपिटल है वो है 38,000। और Z ब्रिंग 10,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल जो लेके आ रहा है, गुडविल Z लेके आ रहा है, वो ला रहा है क्लास कितना, 10,000। और इसमें लिखा है कि ही इज रिक्वायर्ड टू बिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/3 शेयर। Z का जो शेयर है वो कितना है क्लास आपका, 1/3। आपको बताना Z कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, सोच समझ के क्लास आपको बताना है। अच्छा मेरी बात समझा, पूरे फर्म की प्रॉफिट क्या है क्लास, 1 में से Z का हिस्सा घटा दो, 1/3, तो बचा कितना, 2/3। ये 2/3 किसका है क्लास, एक्स एंड वाई का। ये 2/3 किसका है क्लास, एक्स एंड वाई का। तो ये जो कैपिटल है ये भी किसकी, एक्स एंड वाई की। और आपको पता है गुडविल कैपिटल में ऐड होता है, नहीं पता, मैं बताता हूँ। कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए टू बी, करते हो ना एंट्री। क्रेडिट का मतलब क्या है कि वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर क्रेडिट है, इसका मतलब क्या है, वो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब माइनस। तो क्रेडिट मतलब कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और आप याद करो, आंखें बंद करो, सोचो, प्रीमियम फॉर गुडविल हम कहाँ दिखाते थे कैपिटल अकाउंट में, बाई साइड, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसे ओपनिंग बैलेंस में ऐड करते थे, तब जाके सीडी आता था डेबिट साइड का घटा के, राइट। तो यहाँ पे कितना क्लास, 48,000, यानी कि दोनों की जो कैपिटल है वो 48,000 है और दोनों का शेयर है नए फॉर्म में 2/3। नए फॉर्म में दोनों की मिला के कैपिटल कितनी है, 48,000। और एक्स और वाई दोनों का शेयर जो है वो है 2/3, बिकॉज 1/3 तो जेड ही ले जाएगा। तो हम नए फॉर्म कैपिटल कैसे निकालेंगे, फिर जेड कैपिटल कैसे, एक ही लाइन में देखो, एक ही लाइन, आंसर खत्म। जेड शेयर ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, दोनों की कैपिटल कितनी है, 48,000, दोनों का शेयर है 2/3, उल्टा कर दो 3/2। ये किसकी कैपिटल होगी, पूरे फर्म की कैपिटल। फिर नया पार्टनर कौन है, Z, उसकी कैपिटल 1/3 है। 3 से काट दो, 48 को 2 से डिवाइड दो, कितना क्लास आ गया आपका, 24,000। तो इसका मतलब ए ऑप्शन 5th क्वेश्चन का करेक्ट है। समझे क्लास बात को। तो इस तरीके से आपको करना है, दोनों की कैपिटल को लेनी है, उसमें गुडविल जितनी भी चीज़ें हैं, सर अगर कुछ और होता तो जो भी चीज़ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आती है सब इसमें प्लस होता। गुडविल है, जर्नलिज्म है, WCR है, IFR है, रिवॉल्यूशन गेन है, सब इसमें प्लस करोगे। और जो भी डेबिट साइड आता है, लाइक गुडविल रिटर्न ऑफ वाला हो गया, रिवॉल्यूशन का लॉस हो गया, P&L सस्पेंस हो गया, P&L का डेबिट बैलेंस हो गया, वो सब माइनस होगा। माइनस करके जो बचेगा, दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल, दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ A and B in new form। लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी, बड़ा क्वेश्चन भी कराऊंगा तब एक बार और याद दिला दूंगा, ठीक है। और ये हो गया 48,000, 2/3 उल्टा कर दो, पूरे फॉर्म का आ गया 3/2 इंटू 1/3 आ गया 24,000, दैट्स इट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें आपको एंट्री पास करनी है, बड़ा क्वेश्चन है ये, इसमें एंट्री करते हैं पास। एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, रेशियो है 5:3। मैं लिखता हूँ एक्स और वाई
5/8 रेशियो 3/8. दे एडमिट Z फॉर 1/8 शेयर, Z आ गया 1/8 शेयर के लिए. फॉर दिस पर्पज वी हैव टू ब्रिंग 1,80,000 कैपिटल और 60,000 आउट ऑफ हिच शेयर ऑफ गुडविल 90,000. अरे भैया उसका हिस्सा था 90,000 लेकिन उसमें से ला रहा है 60,000. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कैपिटल को लाने की पहली एंट्री, गुडविल को लाने की दूसरी एंट्री, बांटने की तीसरी एंट्री और ना लाने की चौथी एंट्री. 90 में से 60 ला रहा है तो कितना नहीं ला रहा? 30,000, 30,000 नहीं लेके आ रहा, वो ना लाने की एंट्री. और जो अपीयर है उसे राइट ऑफ करने की एंट्री. 5 जनरल एंट्री आपको करनी है प्रॉपर फॉर्मेट बना के विद नरेशन. ठीक है, तो एक एक करके एंट्री पास करते हैं. सबसे पहले कैपिटल गुडविल ला रहा है, मैं उसे मर्ज कर देता हूँ. आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, मर्ज करके भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू. अगर ये फिक्स मेथड है तो सारी चीज़ें करंट में लिखना. ठीक है, नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, वो कैपिटल, बाकी सब करंट. टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ठीक है, तो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 1,80,000 कैपिटल है और 60, 240, 240. आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते थे, आप चाहो एक साथ भी कर सकते हो. ठीक है, अभी 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो एंट्री क्या करोगे? प्रीमियम फॉर नरेशन और एंट्री फॉर्मेट बना लेना आप लोग. 2x 2y. 60,000 लेके आ रहा है और ये सिंपल केस है, ओल्ड ही क्लास नई रेशियो के बराबर होगा. सिंपल केस के अंदर 538. 60,000 को 8 से डिवाइड दे दो, 7,500 इंटू 5, 37,500, 22,500. ठीक है, अच्छा उसके बाद लिखा है क्लास की गुडविल 90 में से 60 ला रहा है, इसका मतलब 30 गुडविल नहीं लेके आ रहा. तो ना लाने की एंट्री क्या होती है क्लास? ध्यान रखना, ना लाने की एंट्री, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और क्योंकि ये सिंपल केस है तो ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग के बराबर होगा. 30,000 है, 8 से आप डिवाइड दोगे इंटू 5, 18750, 11250. ठीक है, बीइंग Z इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो ये नरेशन हो जाएगी. तो ये हो गया क्लास. 5 एंट्री थी, 1 2 3 और एक तो मर्ज कर दिया मैंने. और बाकी गुडविल राइट ऑफ करोगे तो गुडविल जो ओल्ड बुक्स में है उसे राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में करना है. तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ. कितनी गुडविल है? 3,20,000. 8 से डिवाइड दोगे, 4 4 पंचे 20, 4 3 12. ये होगी क्लास एंट्री. ठीक है, तो ये सारे के सारे एंट्री एग्जामिनेशन में लगभग 3 to 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है. तो मैं हर एक टाइप की क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी ना हो. जब आप एक तरीके से रिवीजन वीडियो है, आप बिफोर एग्जाम ऐसे देख के आराम से जा सकते हो. और डिटेल में जानना है तो बोर्ड एग्जाम से पहले मैं और एक रिवीजन लेके आऊँगा. सो डोंट वरी अबाउट इट, विद थ्योरी, विद ऑल कॉन्सेप्ट. अगेन आप सपोर्ट करो क्लास, मैं जी जान लगा दूंगा आपके पीछे. आपको दिख रहा है, आपको एग्जाम तक खुद आके कमेंट में बोलोगे इस बात को. ठीक है, बिकॉज मेरा दिन रात का सिर्फ एक ही काम है, आपके लिए काम करना. चलो अब जरा देखते हैं क्लास, हिडन गुडविल का ये क्वेश्चन है. अब इसमें है क्या कि XY पार्टनर है, इनकी कैपिटल 50 और 50 है. X प्लस वाई कैपिटल, X प्लस वाई की जो कैपिटल है वो कितनी है क्लास? 1 लाख. फिर Z आ रहा है 1/4 के लिए. Z कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए. और कैपिटल कितने लेके आ रहा है? 1 लाख. सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं? न्यू फर्म कैपिटल. हिडन गुडविल की अगर बात करो, सबसे पहला स्टेप है न्यू फर्म कैपिटल. वो कितनी आएगी? अगर 1 लाख 1/4 के लिए है तो पूरे फर्म की आएगी 4 लाख. अगर वो ला रहा है 1 लाख, हिस्सा है क्लास 1/4, तो पूरे फर्म की 4 लाख है. अब मेरी बात ध्यान समझना, ये दोनों की कैपिटल मिला के कितनी क्लास हो गई? तीनों की कैपिटल मिला के होगी 2 लाख. XYZ की कैपिटल कितनी आ गई? 2 लाख. इसके बाद हमें तीनों कैपिटल को मिला के यहाँ से घटा देना है, आ जाती है फर्म की गुडविल. यही तो सीखा है भैया, नए पार्टनर की कैपिटल से पूरे फर्म की कैपिटल निकालते हो, उसमें से सारे पार्टनर कैपिटल को ऐड करके घटा दो, आ जाता है हिडन गुडविल. तो मैं यहाँ घटाऊंगा, यहाँ पे ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल. लेकिन जो भी कैपिटल है वो एडजस्टेड कैपिटल है, ध्यान रखना. वो आप घटाओगे तो जो आएगा वो होता है फर्म का हिडन गुडविल. राइट, जो भी आता है वो पूरे फर्म का हिडन गुडविल होगा. अब तुम्हें गुडविल किसका निकालना है क्लास? Z का. तो Z का हिस्सा है 1/4,
वो 1/4 कर देना, आ जाएगा। ठीक है, जेड का हिस्सा 1/4 है, आप 1/4 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और फिर तुम 1/4 करने के बाद क्या करोगे, जैसे 1/4 करोगे और फिर एंट्री मांगी है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ से एक रूल भी आपको याद रखना है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है इस रूल में तो कमेंट में लिखो सारे बच्चे, हमेशा याद रहेगा। जब तक क्वेश्चन क्लियरली ये ना कह दे कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है, हम मानेंगे नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं ला रहा। जब तक क्वेश्चन क्लियरली नहीं बोलता कि न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो मैं मानूंगा नया पार्टनर गुडविल लेकर आ ही नहीं रहा। तो इसमें कहीं लिखा नहीं है, बस अपने से ही कैपिटल ला रहा है, कहीं लिखा नहीं है। और एंट्री भी सिर्फ गुडविल की मांगी है, तो कैपिटल की एंट्री नहीं करेंगे, बैंक टू कैपिटल वो नहीं करनी। ठीक है, खाली बोलता है एंट्री करो तो मैं वो भी एंट्री करता, बट बोला एंट्री फॉर गुडविल तो गुडविल की एंट्री पास करूंगा। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ दी गई है, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो भैया प्रॉफिट लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है वो तो P&L में क्रेडिट साइड आता है, वो प्लस करता है कैपिटल को, राइट, 40,000। उसी तरीके से क्लास यहाँ पे रिवॉल्यूशन का लॉस है, वो माइनस करोगे। ठीक है, रिवॉल्यूशन लॉस वो आप माइनस कर दोगे। और भी एक चीज़ है जनरल रिजर्व, वो प्लस करोगे आप। ये काम करना है आपको, ध्यान रखना। P&L का तो मैं पहले भी क्वेश्चन में करा चुका था 1 शॉट में, लेकिन आपको बाकी मतलब जो भी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आते हैं उसे प्लस करो, जो भी चीज़ें कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड आता है उसे माइनस करो। माइनस करने के बाद जो बचेगा ये आ गया 240, और माइनस करोगे 20,000, प्लस करोगे 80,000, 3 लाख। तो ये 3 लाख आ गई क्लास सबकी एडजस्टेड कैपिटल, वो 3 लाख आप यहाँ से घटा दो। अब जो बचा 1 लाख ये हिडन गुडविल है, और जेड का हिस्सा आ गया 25,000। कैसे, 1 लाख का 1/4। अब इस क्वेश्चन में गुडविल वो लेके नहीं आ रहा है, तो ना लाने की आप एंट्री करोगे, जो कि होगी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 2x 2y's कैपिटल अकाउंट। ऊपर आएगा बस करंट अकाउंट। कितनी गुडविल नहीं आ रहा, 25,000। 25,000 गुडविल है जो लेके वो नहीं आ रहा, और इस 25,000 को आपने बांटना है किस रेशियो में क्लास। इस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन एक्स वाई पार्टनर्स हैं, और इस क्वेश्चन में कहीं भी, अब ये बात ध्यान रखना, कहीं भी इस क्वेश्चन में रेशियो के बारे में गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली रेशियो इक्वल होगा 12,500 12,500। हर एक चीज जो क्लास पूछी जा सकती है सब यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, अच्छे से रिवीजन करो। और क्योंकि अकाउंट्स है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इसका कोई मोल नहीं है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम, आपको इसको करना पड़ेगा, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। अब चलते हैं क्लास अपने फुल फ्लेज क्वेश्चन पे, जो बड़े क्वेश्चन है ना उन पे चलते हैं, बड़े क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है, चलते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 8 पे। फुल फ्लेज क्वेश्चन है, और जरूरी नहीं कि एग्जामिनेशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से ही क्वेश्चन आए, इवन नॉर्मल क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। सबसे पहले हमें क्लास एडिशनल पॉइंट को रीड करना है। बता देता हूँ क्लास फुल फ्लेज क्वेश्चन करना कैसे होता है। सबसे पहले आपने एडिशनल पॉइंट को रीड करना है, ठीक है। उससे पहले एडिशनल पॉइंट से पहले भी आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट करना, फिर एडिशनल पॉइंट को रीड करना, फिर आपने बैलेंस शीट रीड करना है। तो इस तरीके से काम होगा। सबसे पहले रेशियो लिखोगे, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर आप एडिशनल पॉइंट्स को रीड करोगे, और देन क्लास आपने बैलेंस शीट को बनाना है। और उससे पहले आपको पूरा फॉर्मेट बना लेना है, अगर क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं पूरे का पूरा। राजेंद्र और विजय 2 पार्टनर हैं क्लास, इनकी रेशियो है 3:2, और उनकी बैलेंस शीट में दे रखा है। कुछ चीज़ें बांटने वाली होती हैं, ध्यान रखना, लाइक जर्नलिज्म, और ये फिक्स मेथड है तभी करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, और इधर गुडविल है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। आगे दे रखा है विद एन एम टू एक्सपेंड द बिजनेस डिसाइड टू एडमिट रन विजय। रन विजय को एडमिट किया है क्लास 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, और ये सारे के सारे पॉइंट्स। और लास्ट में रिक्वायरमेंट क्या है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा ज्ञान की, जो तुम अच्छे से समझना और लिख के रखना कॉपी में। जब कभी भी तुम्हें जर्नल एंट्री बनानी होती है तब तुम्हें ध्यान रखना है तुम्हें किस किस चीज की जर्नल एंट्री करनी होती है। सबसे पहले तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट की 3 जर्नल एंट्री करनी है, डेबिट साइड के आइटम की, क्रेडिट साइड के आइटम की, और गेन और लॉस की। दूसरी एंट्री क्लास तुम्हें करनी है जर्नल, बेसिकली नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, नहीं ला रहा, जो भी है उसकी एंट्री करनी है एडमिशन की। तीसरा है क्लास कुछ एक्स्ट्रा एंट्री, कोई पार्टनर किसी एसेट को ले जा रहा होगा तो वो एक्स्ट्रा एंट्री है वो करनी है। और देन फिर क्लास आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की एंट्री, उसके बाद क्लास आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम,
इनका ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री एक साथ करना, बाकी ये ऊपर नीचे कर सकते हो। लाइक जनरल रिजर्व है, गुडविल है, जैसे इस क्वेश्चन में गुडविल था, जनरल रिजर्व था, उसकी एंट्री करोगे, और फिर क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की एंट्री अगर होगी तो आप वो भी करोगे। तो इस तरीके से सिर्फ इतनी ही जनरल एंट्री पास होती है। जब क्वेश्चन तुम्हें जनरल एंट्री मांगे तो तुम्हें अकाउंट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, हालांकि आप रफ में अपनी सहूलियत के लिए क्लास आप छोटे मोटे अकाउंट्स बना सकते हो, लेकिन रफ में आपको वर्किंग में बनाना हो वर्किंग में बना लो। बट हाँ, एग्जामिनर आपको एंट्री मांग रहा है, तो जब आप एंट्री करो तो नरेशन और फॉर्मेट जरूर बना के करना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम एक एक करके चलते हैं क्लास। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो लिख लेते हैं, RV 3:2। ठीक है, राजेंद्र और विजय 3:2 लिख लेते हैं यहीं पे। राजेंद्र विजय रेशियो क्या है 3:2, और इन्होंने एडमिट किसे कर लिया है क्लास यहाँ पे, रन विजय को। और अगर आप इस क्वेश्चन को ओवरऑल देखो तो आप ऑलरेडी नई रेशियो गिवन है 5:3:2। रन विजय को एडमिट किया है, 5:3:2 रेशियो है, 5:3:2। ये कौन है क्लास, रन विजय। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो सबसे पहले निकालना है, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। राजेंद्र, ठीक है, और विजय, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है क्लास 3/5, 2/5। न्यू कितना है क्लास 5/10, और यहाँ पे हो गया क्लास 3/10, है ना। 5 3 8 2 10, तो ये हो गया क्लास 10, 6 - 5 1/10, ये भी आ गया 10, 4 - 3 1/10। तो 1:1, ठीक है, 1:1, यही क्लास आपका क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। यानी अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है, तो गुडविल बांटने की जो एंट्री होती है, ना लाने की एंट्री, वो सब इक्वली हो गया विड्रॉ करने की एंट्री, राइट। अब हमें एंट्री मांगा है तो हमने ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया है क्लास, लगभग 1 पेज का पूरा फॉर्मेट जो है आप रेडी कर लेना। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले, ये कुछ रीवैल्यूएशन की बातें लिखी हैं, तो मैं रफ में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लूंगा, यहीं पे ही देखो क्लास, एक रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6% तक बढ़ गया, है ना, बाई नहीं लिखा, 2 लिखा है, 6% तक। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1 लाख का 6%, 6,000, 4,000 पहले से ही था, तो प्रोविजन आपको 2,000 और बना लेना है। 2 PFDD 2,000, सब रफ में करना। अगला आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर 50,000 का है। 2 आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर कितने का है क्लास, 50,000 का। अनअकाउंटेड इंटरेस्ट, अक्रूड इनकम इसको बोलते हैं, बाई साइड आएगा, बाई अक्रूड इनकम, कितना है क्लास 7,500। फिर है इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट बुक वैल्यू। अब सुनो, इन्वेस्टमेंट है कितने की क्लास यहाँ पे 40,000 का, और 40,000 में ही बेच दिया, तो कोई फायदा कोई घाटा कुछ नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया 40, इसकी आप एंट्री कर लेना क्लास। इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री होती है बैंक टू इन्वेस्टमेंट, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट बुक वैल्यू। नरेशन आप लिखना क्लास, मैं बोल दे रहा हूँ, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट बुक वैल्यू, राइट। 40,000 40,000, ये हो गया क्लास इन्वेस्टमेंट को बेचने की एक एक्स्ट्रा एंट्री। अच्छा, उसके बाद क्या है, अगर ये फायदे में बेचता, घाटे में बेचता, तो वो मैं रीवैल्यूएशन में दिखाता, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आधे स्टॉक को ले गया राजेंद्र ने 42,000 में, और रिमेनिंग स्टॉक जो है वो रीवैल्यू हो गया सेम रेट। अच्छा, स्टॉक देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टॉक कितने का, 74,000 का स्टॉक जो है वो 74,000 का, आधा और आधा कर लो तो 37 और 37। तो इसको कौन ले गया क्लास यहाँ पे, राजेंद्र ले गया 42 में, यानी 5,000 के फायदे में। और जो रिमेनिंग स्टॉक है वो भी सेम रेट पे हो गया, यानी सेम 42,000 में ही रीवैल्यू हो गया। तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में 10,000 का हमें फायदा हो गया, 5,000 का यहाँ, 5,000 का यहाँ पे। तो फायदा जो है वो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे, बाई स्टॉक करके 10,000 रुपए, बाई स्टॉक 10,000, 10,000 का हमें क्या हो गया, और कुछ स्पेसिफाई है ही नहीं इसमें, क्लियरली कट लिखा हुआ है कि आधे स्टॉक को 42 में लिया, तो बाकी आधे स्टॉक को भी उसी रेट पे, तो यानी आधा ही बचा, तो जो आधे का वैल्यू है वही आधे का वैल्यू होगा। तो 42,000 में रीवैल्यूएशन हो गया, तो 10,000 का हमें क्या हो गया, फायदा हो गया, 5 का यहाँ पे और 5 का यहाँ पे, 37 5 42, ठीक है, 38 7 40 14 42, ठीक है। अच्छा, आधे स्टॉक को जो राजेंद्र ले गया है, तो राजेंद्र किसी भी एसेट को ले जाएगा तो एंट्री क्या होगी, राजेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय राजेंद्र, कितने में क्लास 42,000 में, कितने में 42,000 में। और बाकी जो फायदा है वो रीवैल्यूएशन में चला गया, उसकी एंट्री हम रीवैल्यूएशन के थ्रू कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है इसके बाद इसकी एंट्री स्टॉक में दिखा दिया, उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में, अब घट गया वो। बाकी रणविजय 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, कैपिटल लाने की एंट्री क्या होगी, कैपिटल लाने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रणविजय कैपिटल अकाउंट, और कुछ गुडविल भी लेके आ रहा है वो चेक करो।
गुडविल के लिए क्या बोला है, एक बार लाइन चेक कर लेते हैं क्या बोला है, यहीं पे कर लेंगे कैलकुलेशन, छोटी सी कैलकुलेशन है। लिखा है कि रणविजय ब्रिंग इकला कैपिटल और उसकी गुडविल भी लेके आ रहा है जो ट्वाइस है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल का आप एवरेज प्रॉफिट ऐड करो, 150, 130 और 170, तो 1123 450 बाई 3 150, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 150 और उसका ट्वाइस करना है तो 3 लाख आ गई क्लास फर्म की गुडविल। ध्यान से सुनो, मैं तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ा, 3 से डिवाइड दिया, वो आ गया 1.5 लाख, ट्वाइस है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 3 लाख। अब उसका हिस्सा निकालो, जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा यहाँ है, 5 3 8 10, 2/10, तो इसका 2/10 करोगे तो आएगा 60,000, यानी कि 60,000 गुडविल जो है वो लेके आ रहा है रणविजय। तो 60,000 गुडविल लेके आ रहा है तो यहीं लिख देना 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 1,60,000 जिसमें से 60,000 जो है वो गुडविल है और 1 लाख जो है वो कैपिटल है। अब जैसे ही वो गुडविल लेके आया पुराने पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन थे क्लास पुराने पार्टनर्स, यहाँ पे थे राजेंद्र और विजय, राजेंद्र और विजय, 60,000, ये आएगा 30,000 और ये आएगा 30,000, ठीक है। तो गुडविल लाने की बांटने की भी एंट्री होगी, और ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था, इसमें कहीं भी एडजस्टमेंट है, कुछ लिखा नहीं है। तो गुडविल लाने की बांटने की एंट्री, कैपिटल लाने की एंट्री होगी, हमने इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री कर दी, स्टॉक लेने की एंट्री होगी, सारी एंट्री हम लोगों ने कर दी, बस बची क्या है, रीवैल्यूएशन की एंट्री। इसका गेन लॉस एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी टोटलिंग है 52,000, 52 में से 17,500 घटा दोगे, 34,500 आपका आंसर आ गया, 34,500 आंसर आ गया, और उसे हम बांट देंगे। तो पहली एंट्री करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन की एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, ठीक है। तो कितना है क्लास यहाँ पे 2050, तो ये हो गया 2000, ये हो गया 50,000, 50,000, टोटलिंग आ गया 52,000, ठीक है। अच्छा, अब अगली एंट्री में क्या होगा, इधर की चीज़ों की अक्रूड इनकम और स्टॉक, तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। आई थिंक सीबीएसई के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, और उसमें ना यहाँ पे आप देखोगे तो 8,000 दे रखा होगा, वो मिस्टेक है, आई डोंट नो उन्होंने कैसे अपने आंसर्स में 8,000 लिख दिया है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5,000 का फायदा सीधे यहाँ पे हो गया। अगर आप परसेंटेज से भी देखोगे तो लगभग 13-14% का इंक्रीमेंट है, जो कि सेम है वहाँ पे भी। तो मुझे नहीं लगता कि 8 आना चाहिए, तो 10 आना चाहिए, इसलिए 10 मैंने लिख दिया है। तो अक्रूड इनकम जो है वो कितने का है, 7,500, स्टॉक आएगा 10,000 का, अक्रूड इनकम 7,500, स्टॉक है 10,000 का। अच्छा, बैलेंस शीट में स्टॉक जो है वो 42,000 का दिखेगा, है ना, जो आधा ले गया वो नहीं दिखेगा, बाकी जो बचा वो इन्वेस्टमेंट तो बेच दिया वो नहीं दिखेगा। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 17,500 बचा है, जो आंसर आ जाएगा, और जो बचा है वो क्या है क्लास, आपका लॉस 34,500 का। तो राजेंद्र अच्छा करंट है ना, तो यहाँ पे करंट लिखना, कहीं पे कैपिटल लिख दिया हो ना तो आप ठीक कर लेना, करंट अकाउंट आएगा, राजेंद्र करंट अकाउंट डेबिट, विजय करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिक्स मेथड था ना ये, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, विंग रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। 34,000 कितना, 34,500 था ना, 34,500, ठीक है। और ओल्ड रेशियो जो था वो कितना था, 34,500, 3:2, तो 3/5, 20,700 और 13,800, 20,700 और 13,800, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका 3 एंट्री रिवॉल्यूशन का। बाकी कुछ बांटने वाली एंट्री होंगी तो आप उसकी भी एंट्री पास करोगे। बैलेंस शीट के अंदर बांटने वाली एंट्री गुडविल है और जनरलिज्म, तो जनरलिज्म 60,000 का है, उसकी एंट्री पास करोगे 3:2 में। तो जर्नलिज्म 22 आता है तो इसकी एंट्री पास करोगे, जर्नलिज्म अकाउंट डेबिट, जर्नलिज्म। कोई और एंट्री बची तो क्लास देख लेना एक बार, रणविजय और विजय। तो कितनी जर्नलिज्म है क्लास यहाँ पे, 60,000 का, 3:2, 36:24, 36:24, ठीक है। इसके बाद इधर साइड जो है वो है गुडविल 50,000 का, तो आप एंट्री राइट ऑफ करो गुडविल को,
रणविजय, सब कुछ क्लास करंट अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। फिक्स मेथड है ना, उधर भी देख लेना, कुछ अगर रह गया हो करंट की जगह कैपिटल लिख दिया हो तो ठीक कर लेना आप। फिक्स मेथड में सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, करंट, नहीं तो फिर 6 की जगह 5 ही मिलेगा आपको। तो रणविजय विजय, सिर्फ नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है ना वही है बस कैपिटल के नाम से, बाकी सब करंट। 50 है तो रेशियो अच्छी है, 30-20, 30-20-50 हो गया। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड या गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये हो गया गुडविल की एंट्री हो गई। इधर से हो गया क्लास जनरल रिजर्व की एंट्री, और बाकी हमने क्लास सारी एंट्री कर दी, कुछ इसमें बचा है नहीं। अब फाइनली यहाँ पे देखो, कुछ अगर हमने लिखा हो बैंक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट हो गया, राजेंद्र अकाउंट कैपिटल की जगह ना यहाँ करंट लिख लो, करंट ना, सब चीज़ करंट में जाएगा, तो जहाँ भी कैपिटल लिखा है, अच्छा ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, बाकी ये करंट है, मैंने लिखा नहीं है कुछ भी, आप करंट, फिक्स में सारी चीज़ें करंट, बस नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा ना वो कैपिटल में, बाकी सब कुछ करंट में। दैट्स इट विद नरेशन क्लास। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, सीबीएसई के सैम्पल पेपर क्वेश्चन है, तो ये आपको बना के चलना है अच्छे से। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं क्लास। और दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है अकाउंट का, एबीसी पार्टनर से 3:1 है रेशियो। इसमें भी देखो बाटने वाला आइटम जनरल रिजर्व है, ध्यान रखना भूलना मत, इधर तो कुछ भी नहीं है, बाकी कैपिटल अकाउंट दे रखा है। ये है एडिशनल पॉइंट में डी जो है वो एडमिट हो गया, 3 पार्टनर्स थे ऑलरेडी ए बी सी, और जो है डी एडमिट हो गया, और इनकी न्यू रेशियो गिवन है 2:1:1, और गुडविल जो फर्म की है वो 90,000 है, डी अपने हिस्से की गुडविल भी लेके आ रहा है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 24,000 है, मशीन घट गया 29,000 तक, 3,000 के क्रेडिटर्स इसकी पेमेंट नहीं करनी, फायदा हो गया। डी ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल यानी केस नंबर 2। तो ये है क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, उसका हिस्सा 1/6 है, और आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो बना लेते हैं। ए बी सी की रेशियो है 3:1, तो पहले मैं रेशियो उसकी बात करूंगा, ए बी सी 3:1, और ए बी सी डी की जो रेशियो है वो 2:1:1 है, राइट, 2:1:1 है ना, देख लेते हैं। 2:1:1, डी आ रहा है 1/6 के लिए, ऑब्वियसली 1/6 ही है। तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड है 3/6, न्यू का है 2, 2, 4, 2, 6, 2/6 विच इज 1/6। बी का ओल्ड कितना है 2/6, 1/6 विच इज 1/6, ठीक है। सी का ओल्ड कितना है 1/6, न्यू कितना है 1/6, तो ये 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन में और अच्छी बात है, ए और बी दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्लास, ठीक है। नहीं एक सेकंड, बी का, ए का जो है 3/6 ओल्ड है, न्यू है 2/6, बी का ओल्ड 2/6, तो न्यू 2/6 ही है ना, इसका भी तो 0 आ गया, बी का भी 0 है, सी का भी 0 है। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है इस क्वेश्चन में, और ज़्यादा आसान हो गया हमारे लिए, सेक्रीफाइस बाई ए ओनली। इसमें अकेला ए सेक्रीफाइस कर रहा है, गुडविल बटेगा अकेला ए में बटेगा, विड्रॉ करने की एंट्री सब अकेला ए में, तो ए अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमें सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो लिखनी है, फिर हमें एंट्री पे चलना है। तो गुडविल पूरे फर्म की 90,000 का है तो डी कितना आएगा, डी का हिस्सा 1/6 है 15,000, तो गुडविल जो डी लेके आएगा आप यहाँ लिखोगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। लाइन थोड़ी क्लास हमें एक्स्ट्रा खींचनी पड़ेगी इसमें, अब इसमें एक डी का भी बनाओ, ए बी सी डी है ना, तो आपको डी का भी बनाना है, ए बी सी डी, यहीं पे क्लास हम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा कॉलम छोटा बना लेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी सॉरी, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ठीक है। डी सी बी ए क्रेडिट, डी सी बी ए डेबिट, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकेला ए में आएगा क्लास, ठीक है, 15,000 अकेला ए में, सारा का सारा गुडविल जो है वो क्लास अकेला ए में आ जाएगा। कितना क्लास 19,000, 90,000 पूरे फर्म का है, डी का हिस्सा 1/6 है, तो 90,000 का 1/6 15,000। अच्छा अगला है क्लास मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 24,000, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 24,000 है। आपको चेक करना है पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था वो चेक करो,
यहाँ पे कोई रिजर्व तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट था 30,000 का, अब 24,000 का हो गया, तो 6,000 का नुकसान हो गया। 6,000 लिखो, टू इन्वेस्टमेंट्स रीवैल्यूएशन में डेबिट। ठीक है, ओके सर, समझ गए बात को। अगला है मशीनरी 29,000 तक घट गया है, 35 का था 29, 6,000 से कम हो गया है, तो अगेन 6,000 टू मशीनरी, टू मशीनरी 6,000, ये पॉइंट भी हो गया। अच्छा, इसके बाद है क्लास नेक्स्ट 3,000 क्रेडिटर्स, इसकी पेमेंट नहीं करनी, रिटर्न ऑफ हो गया बाई क्रेडिटर्स 3,000, तो 3,000 के क्रेडिटर्स जो है हमारे वो रिटर्न ऑफ हो गया, वो हमारा खत्म हो गया। बाकी प्रोपोर्शन कैपिटल ला रहा है, नया पार्टनर कितने कैपिटल ला रहा है तो पता ही नहीं है, प्रोपोर्शन कैपिटल लेके आ रहा है। बाकी जनरल रिजर्व है 21,000 का, उसको 3:1 में हम लोग बांट देंगे। लिखो बाई जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में, बाई जनरल रिजर्व 21,000 है, 6 से डिवाइड देंगे तो क्लास 3,500 आएगा, 3:1 10,500 7,000, ये हो गया 21,000 जनरल रिजर्व का अपने ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व भी हो गया, इसके अलावा सारे जो गुडविल की एंट्री है वो भी हो गई, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से हमने एंड कर दिया। अब हम टोटलिंग करेंगे, रिवैल्यूएशन का गेन लॉस निकालेंगे, तो ये आएगा ऑब्वियसली 12,000, ये आ गया आपका 12,000, 12 में से 3 जाएगा, आएगा 9,000। इसको लिखोगे आप बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू, फिक्स मेथड है तो कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी, तो 9,000 है, 6 से 1,500, 1,500 इंटू 3 4,500, 1,500 इंटू 2 3,000, 1,500 इंटू 1 1,500। कैलकुलेशन देखो आपकी स्ट्रांग होगी तो समय कम लगेगा एग्जामिनेशन में, नहीं तो बच्चे इसी को कैलकुलेट करते रहते हैं, इतनी सारी कैलकुलेशन जोड़ना घटाना बैलेंस करना बड़ी दिक्कत हो जाती है। लॉस आप यहाँ भेज दो 9,000 का, टू रीवैल्यूएशन लॉस 9,000 का है, 4,500, 3,000 और 1,500, ठीक है, 4,500 3,000 1,500 अपने अकाउंट बना रखा है, ये हो गया। ठीक है, हर चीज आपने भेज दी, बचा एक ही बस बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, तो बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस हो गया, गुडविल की एंट्री होगी, बांटने वाला आइटम हो गए, कोई कुछ लेके तो जा नहीं रहा इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कैपिटल अकाउंट 60 40 20, 60 40 और 20। अब जरा हम करेंगे लास्ट काम अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, उसके लिए बना लेते हैं क्लास वर्किंग नोट और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डीज कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ डी कैपिटल। ठीक है, कैसे निकालना देखो, आप सबसे पहले सारा क्वेश्चन कर दो पूरा, हालांकि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है बट आपको सारा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करना है। 85,500, ये आएगा 47,000, ये आएगा 23,500। ठीक है, यहाँ भी सेम लिख दो, 85,500 माइनस कर दोगे तो आएगा 81,000, और ये आएगा 47 माइनस 3 44, ये आएगा 23,500 माइनस 1,500, आएगा 22,000। ठीक है, तो 22 प्लस 44 प्लस 81, ये आ गया टू बैलेंस सी डी। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, ठीक है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, हमने एमसीक्यू में भी देखा था पहले। इन तीनों के बैलेंस को जोड़ दो, कंबाइन कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, आपने तीनों के बैलेंस को आपने ऐड कर दिया, राइट, जो कि आ रहा है 1,47,000। ठीक है, पूरे फर्म की प्रॉफिट है 1, नया पार्टनर 1/6 के लिए आ रहा है, पता है ना आपको ये बात या नहीं पता, नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, उसका हिस्सा 1/6 है, तो नया पार्टनर 1/6 के लिए आ रहा है, ये 1/6 घटा दो तो बचा 5/6। ये किसका है क्लास, ये है तीनों का ABC। तो अब तुम्हें डी का कैपिटल कैसे निकालना है, एक ही लाइन में करना है ना, एक ही लाइन में करना, दोनों की कंबाइन कैपिटल इतनी है, दोनों का कंबाइन, तीनों का कंबाइन कैपिटल इतना है, कंबाइन शेयर उतना, उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना, अगर आपको पता हो केस टू अपने पढ़ा हो तो ये जो आएगा हमारे पास, ये आएगा क्लास पूरे फर्म की कैपिटल। अब तुम्हें उसका हिस्सा निकालना है 1/6, तो ये कट जाएगा हमेशा 29,400, ये आ गई क्लास आपकी डी, इसे बोलते हैं डी प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, मतलब पूरे फर्म की जो कैपिटल निकल के आई उसका 1/6 लेके आ रहा है 29,400। ठीक है, लिख लो पॉज करके वीडियो, 29,400
ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 बाई बैंक या कैश, जो तुम्हारी मर्जी लिख लो, टोटल लिख लो 29,400, 29,400, 29,400, डन। और हमारा क्वेश्चन क्लास पूरा का पूरा अच्छे से एंड हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो फुल फ्लेज क्वेश्चन 6 नंबर ऐसा आता है। बाकी आप चाहो तो एक आध क्वेश्चन बैलेंस शीट की प्रैक्टिस कर लेना, बाकी एडमिशन रिटायरमेंट में चॉइस आता है तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। मैं दोनों चैप्टर अच्छे से करा दूंगा, जो आपको कम समय लगे जिसमें आप उस चैप्टर को उठा के कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा ख़त्म, ये हो गया आपका वर्किंग नोट नंबर 1, और इसके साथ क्लास इस चैप्टर का पूरा रिवीजन हमारा डन हो गया। तो हमने बड़े छोटे एमसीक्यू, जनरल एंट्री, अकाउंट्स, लेजर, हर तरीके के क्वेश्चंस देख लिए। बड़ा वीडियो था क्योंकि चैप्टर ही बड़ा है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं, सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए। मैं क्वेश्चन कम करता तो शायद वीडियो छोटी बनती, बट शायद आपका कुछ रह जाता, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ आपके रिजल्ट के साथ कभी नहीं करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे, मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो बस आपको क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करनी है। मिलेंगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में, क्लास कंटिन्यू करेंगे नए चैप्टर का। और आपको जो भी डाउट, दिक्कत, परेशानी है, जो भी आप चाहते हो सर ऐसे ये चीज़ कराओ, प्लीज़ यार कमेंट में जरूर वेलकम है आपका, और मैं डेफिनेटली उसको फॉलो भी करूंगा, ठीक है। मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर करना है क्लास, अपने दोस्तों में बहुत मेहनत की थी इस पर। चलो बाय।